अयोध्येमधल्या देणगी चोरी प्रकरणी रविवारी उद्धव ठाकरेंनी आंदोलन केलं। त्यानंतर आज काँग्रेसनंही महाराष्ट्रामध्ये यावर निदर्शनं केली। उत्तर प्रदेशमधले विरोधी पक्ष तर सातत्यानं हा मुद्दा उचलून धरत आहेत। तशातच काल राम जन्मभूमी ट्रस्टची महत्त्वाची बैठक झाली, यावेळी चंपत राय यांचा राजीनामा काहीसा अनिच्छेनं स्वीकारण्यात आलाय। त्यांच्या जागी आता हंगामी महासचिवांची नियुक्ती झाली आहे। त्यानंतर आता प्रतीक्षा असेल ती SIT अहवालाची। कालपासून या प्रकरणामध्ये नेमकं काय काय घडलं त्यावरचा हा स्पेशल रिपोर्ट। रामलल्लाच्या प्रेमापोटी दिलेले दागिने कुठे? 250 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। अयोध्येत दानाची चोरी झाली हे खरं आहे का? देश विदेश में एक अफवाह फैली है, चढ़ावा चोरी हुआ है, ये तो सत्य है। चंपत राय यांना चोरीची आधीपासूनच माहिती होती का? वास्तव में इसकी जानकारी हमारे श्रीमान चंपत राय जी को 4 या 5 दिनांक को जून के हो गई। चंपत राय यांच्या राजीनाम्यानंतर आता पुढे का? SIT का अंतिम रिपोर्ट आने के पश्चात जो करना है हम करेंगे। अयोध्येत राम मंदिरात देणगी चोरी झाल्यानंतर राम जन्मभूमी ट्रस्टची पहिली बैठक सोमवारी झाली। रोख रकमेसोबत देणगी म्हणून देण्यात आलेल्या सोन्या चांदीच्या वस्तूही गायब असल्याचा आरोप झाला होता। या पार्श्वभूमीवर दान देण्यात आलेले दागिने, सोन्यावर कोरलेली रामचरितमानसची प्रत, सुवर्ण पदचिन्हांसह अनेक मौल्यवान वस्तू ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराजांनी दाखवल्या। वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ है, किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। बैठकीत मुख्य मुद्दा होता तो महासचिव चंपत राय आणि ट्रस्टी अनिल मिश्रा यांच्या राजीनाम्याचा। यावेळी चंपत राय यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास सर्वच विश्वस्तांनी जोरदार विरोध केल्याचं सांगितलं जातं। त्याचवेळी अनिल मिश्रा यांच्यावर मात्र अनेकांचा राग होता आणि त्यांच्या अटकेची मागणीही केली गेली होती। अखेर दोघांचाही राजीनामा स्वीकारण्यात आला आणि विश्वस्त कृष्णा मोहन यांच्याकडे अंतरिम महासचिव पद देण्यात आलं। चंपत राय पायउतार झाले असले तरी त्यांचा या चोरीमध्ये हात असेल हे मान्य करायला कोणीही तयार नाही। बचाने का प्रयास हमारे चंपत राय जी तो कभी भी नहीं कर सकते हैं। मुझे उनके किसी भी प्रकार के अंतःकरण के दोष के लिए आशंका कभी भी नहीं आई। वे इतने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ निष्कलंक कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से स्वभाव दोष के कारण दया करते हुए अथवा गलत लोगों का विश्वास करते हुए उनका इस प्रकार का कोई प्रमाद हो गया होगा। ही चोरी होण्यास कोषाध्यक्ष या नात्यानं तुम्ही जबाबदार आहात का, याचं उत्तर मात्र गोविंदगिरी महाराजांनी दिलं नाही। हम उन लोगों की माफी मांगने के लिए नहीं हैं जो लोग ये बिना कारण का बवाल खड़ा कर रहे हैं। धन्यवाद। एक अंतिम सवाल, क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका सम्मान है, मैं आपको मैंने 5 मिनट का समय दिया है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं बतौर कोषाध्यक्ष, क्योंकि ये पूरी तरह से आपका कामकाज रहा है। निश्चित रूप से ट्रस्ट के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। इस्तीफा देंगे आप? क्यों देंगे? मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध जो अकाउंट में पैसा आया उसका हिसाब रखने का है। हुंडी में जो गिनती हो रही थी उसके साथ मेरा कोई संबंध पहले से नहीं रहा है, आज तक नहीं। तर गोविंद देवगिरी यांचं समर्थन करताना विश्वस्त कमल नयन दास देखील माध्यमांवर असेच घसरले। CCTV में जो SIT की प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें लोग चोरी करते देखे नहीं जा रहे, तो सबको दंड मिल रहा है, सबको मिलेगा दंड। किसको दंड मिला? जो इसने विश्वासघात किया, इन लोगों ने विश्वासघात इन लोगों किया। को पहले से जानकारी थी? नहीं जानकारी थी। अध्यक्ष को भी पहले से जानकारी नहीं? गलत बात है। बट सब लोग नाराज। आप देखिए कमल नयन दास जी आप देखिए यहाँ पर नाराज हो रहे हैं। गुरुजी हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। गुरुजी
गुरुजी हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप देखिए हम लोगों को सवाल पूछने दीजिए। गुरुजी से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। या बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी चंपतराय यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली. त्यांनी एका पत्राद्वारे सर्व आरोप फेटाळले असून SITचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर मुद्देसूद उत्तर देईल असं स्पष्टीकरण दिलंय. देणगी चोरीनंतर राम जन्मभूमी ट्रस्ट डॅमेज कंट्रोल मोडमध्ये असताना यावरून जोरदार राजकारणही रंगलं. कल जो हुई थी इनकी ट्रस्ट की मीटिंग, उसमें कहा ये तो लापरवाही का मामला, चोरी का नहीं है, ऐसे कुछ कहा था. उसको लेके और लोगों में रिएक्शन है. आप ट्रस्ट लेके बैठे हो, भारत सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ में है, डबल इंजन है आपके साथ में, और फिर आप कहते हो ये तो लापरवाही हो गई हमारी. ये एक बहुत बड़ा उनका जो कमेंट निकला, उसको लेके भी रिएक्शन बहुत भयंकर है. मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई. एक भी बार ये लैंड गरीब की थी. महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीनं अयोध्येचा मुद्दा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं रामरक्षा आंदोलन छेडल्यानंतर मंगळवारी त्र्यंबकेश्वरमध्ये काँग्रेसनं रघुपती राघव राजाराम आंदोलन केलं. संविधानामध्येच जो मूलभूत अधिकाराचं जे प्रकरण आहे तिथेच प्रभू रामचंद्रांचा फोटो हा काँग्रेसच्या कार्यकाळात संविधानामध्येच छापलेला आहे. आमचे जे सर्वोच्च जे नेते आहेत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी देखील मृत्यू करताना हे राम हाच त्यांचा अंतिम उद्गार होता. या लोकांनी आम्हाला राम शिकू नये. मुमे राम आणि बगल में छुरी, मुमे राम और बगल में दत्तूराम असणारी ही भारतीय जनता पक्षाची प्रवृत्ती आहे. त्यांनी वेळीच आपली वर्तणूक जी आहे ती दुरुस्त करून घ्यावी. तर विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन यांनी उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य केलं. उद्धव ठाकरे का यह जो शब्द है बीजेपी मुक्त राम, ये राजनीतिक बयान है, हताशा से निकला हुआ है. जब से उद्धव ठाकरे ने अपने पिताजी का मार्ग छोड़कर राम विरोधियों का साथ दिया है, राम ने भी उनको छोड़ दिया है, और राम के छोड़ते ही उनके अपनों ने उनको छोड़ दिया है. उन्हें मार्ग नहीं सूझ रहा, हताशा में कुछ भी बोल रहे हैं. उद्धव ठाकरेंसह काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीनं अयोध्या देणगी चोरीचा मुद्दा लावून धरला. एवढी वर्ष राम मंदिराला विरोध करणारे, मंदिरात जाऊ नका म्हणणारेच आता आरोप करत असल्याचा नरेटिव्ह भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सेट करण्याचा प्रयत्न होतोय. विरोधकांचे आरोप राजकीय असतीलही, पण रामलल्लाला दिलेल्या भेटींवर दरोडा कुणी टाकला आणि कुणाच्या आशीर्वादानं याचं उत्तर रामभक्तांना मिळायलाच हवं. ब्युरो रिपोर्ट, ABP माझा.